कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशेवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मुअत्तरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फ़ाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा न सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खातमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और यकीन के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़ियादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़ियादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए इंतहाई मुखलिस कोशिशें की हैं जो आज भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पीस टॉक के ज़रिए अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी एक मुआहदे के ज़रिए खत्ते में देरपा अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और अबनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई पहली की तरह बहाल की जा सके। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर सालिस अहम किरदार की तारीफ़ की है। ये वो फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है जिससे कौमों की बरादरी में हमारा एहतराम और वक़ार बढ़ा है और हमारी काविशों को हर सतह और फोरम पर सराहा गया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए जो फ़आल, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सफारती किरदार अदा किया है, इसमें हमें अपने अजीम और आज़मूदा हमसाया मुल्क चीन की मुकम्मल हिमायत और हम आहंगी हासिल रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका और मजबूत अमन कोशिशों पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय और गहरी हम आहंगी मौजूद है। जनाब स्पीकर, पाक चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ये दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन पाकिस्तान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है। ये ताल्लुक़ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो महज हुकूमतों तक महदूद नहीं बल्कि दो अक़वाम के दिलों और तकदीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन ने इस शराकतदारी को नई और ठोस जहतें अता की हैं। मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीज़ल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से
اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی، نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے